बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? तो आज का हमारे पास टॉपिक था वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन डिफरेंशियल इक्वेशन कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ग्रीन फंक्शन। ग्रीन फंक्शन हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते थे कि हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती थी। तो अब सबसे पहले कहते थे कि मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि हम किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करते थे, इसका मेथड कौन कौन सा होता था। तो हमारे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आए, p of x into y prime of x whole prime plus q of x into y of x plus r of x is equal to 0। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो हम इसको पहले इस फॉर्म में लिखते थे कि विच इज़ द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में हमारे पास आती है बेटा, कि ये हमारे पास फॉर्म होती थी L इंटू वाई ऑफ एक्स प्लस वाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया था बेटा कि हम इस फॉर्म में पहले लिखते थे उसको। फिर नेक्स्ट ग्रीन फंक्शन इज़ ओनली कंस्ट्रक्टेड, कि हमारे पास क्या होता था कि ग्रीन फंक्शन, हम इसको कहते थे कि हमारे पास ग्रीन फंक्शन विल ओनली कंस्ट्रक्टेड। कब ग्रीन फंक्शन विल ओनली constructed when I have a trivial solution, when I have a trivial solution। ट्रिवियल सोल्यूशन हमारे पास होगा तो देन हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन कब होगा कि y ऑफ x इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हमारे पास सोल्यूशन आ जाए। अब एग्जिस्ट कि ये हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करे फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करे विद द हेल्प ऑफ गिवन बाउंड्री कंडीशन। कि जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन गिवन है उसका सोल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करे बेटा। जो वाई ऑफ एक्स हम सोल्यूशन निकालेंगे इस फॉर्म में पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हम कहेंगे कि वाई ऑफ एक्स का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर वो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो देन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। फिर उसमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ग्रीन फंक्शन को किस तरीके से होगा। ग्रीन फंक्शन हमारे पास कंस्ट्रक्ट करते थे जी ऑफ एक्स टी, दो वेरिएबल की फॉर्म में हो जाएगा। आपको जो मैंने नोट्स दिए होंगे वो छोटे वाले नोट्स, उसके लास्ट टॉपिक में हमारे पास क्या होता था बेटा कि उस वो भी तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। कि हमारे पास माइनस वाई वन ऑफ एक्स वाई टू ऑफ टी ओवर सी, कि हमारे पास एक्स इज़ लेस देन इज इक्वल टू टी हो। और दूसरी कंडीशन हमारे पास कौन सी होती थी कि हमारे पास माइनस वाई टू ऑफ एक्स वाई वन ऑफ टी ओवर सी, जब हमारे पास एक्स ग्रेटर देन टी हो। तो हमारे पास क्या होता है बेटा कि कहता है कि वेयर सी इज़ अ वर्केरियन प्रिंसिपल। मैं बताता हूँ कि वर्केरियन प्रिंसिपल से किस तरीके से हम इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करते थे। एयर वाई वन एंड वाई टू आर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, कि हमारे पास वाई वन और वाई टू क्या है, वाई वन ऑफ एक्स एंड वाई टू ऑफ एक्स आर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। कब, तो ये हम काम करते हैं बेटा कि हमारे पास सबसे पहले ये तो हमारे पास जनरल कंस्ट्रक्शन थी कि हम इस तरीके से ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते थे। तो अब हमारे पास अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो
कि हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते थे कि हम कहते थे कि लेट्स सपोज कंस्ट्रक्ट अ ग्रीन फंक्शन। किसका कंस्ट्रक्ट करना है बेटा कि हमारे पास इक्वेशन थी u डबल प्राइम प्लस लैम्डा u इज इक्वल टू एक्स, और हमारे पास बाउंड्री कंडीशन इसकी गिवन थी u ऑफ ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू u ऑफ पाई बाय टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास इसकी बाउंड्री कंडीशन गिवन थी। विद बाउंड्री कंडीशन कौन सी थी? विद बाउंड्री कंडीशन u ऑफ ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू u ऑफ पाई बाय टू विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन थी। इसका हमने ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना था बेटा कि ये हमारे पास ग्रीन फंक्शन होता है। तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या था कि हम क्या करते हैं कि उस सॉल्यूशन को इस फॉर्म में पहले लिखते हैं। किस फॉर्म में? कि ये जो हमारे पास गिवन फॉर्म थी, फर्स्ट वी विल, कि हम इसको लिख सकते थे कि u l इंटू यू ऑफ एक्स प्लस फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। किस तरीके से? कि l इंटू यू डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस लैम्डा u माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या था कि u ऑफ एक्स था, ये हमारे पास फाइव ऑफ एक्स था। अब हम चेक करते थे कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि हमारे पास क्या था बेटा कि l इंटू यू ऑफ एक्स, ये ना बेटा कि है इधर y है ना, इधर सिंपल u है। तो हम इसको ये चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अब एल यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या था? u डबल प्राइम ऑफ एक्स। तो इसको इज इक्वल टू ज़ीरो रखकर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अगर वो ट्रिवियल सॉल्यूशन हुआ तो इधर हमारे पास इंटीग्रेट कर दें तो u प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू a आ जाएगा। अगेन इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? u ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये हमारे पास क्या आ गया था? सॉल्यूशन आ गया था। अब हम इसको चेक करते थे कि अगर ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो इसका ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो सकेगा। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते थे कि हमारे पास इसकी बाउंड्री कंडीशन पर चेक करते थे कि फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या थी? u ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास u ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या आ जाएगा? a इंटू ज़ीरो प्लस b इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इधर से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई थी? b की वैल्यू आ गई थी, b इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब दूसरी कंडीशन कौन सी थी? u ऑफ पाई बाय टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास क्या आ जाए? a इंटू पाई बाय टू प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो a, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया था? b की वैल्यू क्या थी? ज़ीरो थी। तो a इंटू पाई बाय टू प्लस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब a इज़ इक्वल टू ओवर पाई, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a इज़ इक्वल टू, तो सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया था बेटा? ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया था u ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। कि हमारे पास इसकी बाउंड्री कंडीशन पर सॉल्यूशन ट्रिवियल दे रहा था। तो इस पर हम क्या कर सकते थे? अब अपना ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे बेटा कि इस पर बाउंड्री कंडीशन वैल्यूज पुट आउट करते थे। किस तरीके से? कि हमारे पास इसका ग्रीन फंक्शन तो आ गया था। अब हम क्या करते हैं कि इसकी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पर ये वाला जो हमारे पास हमने कहा था कि ग्रीन फंक्शन इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है, तो ये हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि बाउंड्री कंडीशन हम इसमें वेरियस पुट आउट करते थे, तो हमारे पास ट्रिपल सोल्यूशन था। तो नाउ फॉर कंस्ट्रक्शन, तो अब हमारे पास क्या था कि u ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये था हमारे पास u ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी।
तो अब हम इसको क्या कहते थे कि फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या थी हमारे पास, u ऑफ 0 a इंटू 0 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इधर से हमारे पास b इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन किस फॉर्म में आ गया था, u ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स। तो अब u ऑफ x ये हमारे पास कांस्टेंट फॉर a इज इक्वल टू 1। मैं बताता हूँ ये क्यों रखते थे कि a इज इक्वल टू 1 पर हमारे पास u ऑफ x हमारे पास क्या आ गया था, x आ गया था बेटा, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या थी कि u ऑफ पाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास a इंटू पाई बाय 2 प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या आ गया था, a इंटू, ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन आ गया था, u1 ऑफ x। तो a इंटू पाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस बी, a इज इक्वल टू माइनस 2b ओवर पाई। ये हमारे पास क्या आ गया था कि a की वैल्यूज़ आ गई थी। तो इसमें हम अगर a की वैल्यू पुट आउट करें तो u2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते। सेकंड बाउंड्री कंडीशन थी ना हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ गया था, 2b ओवर पाई इंटू एक्स प्लस बी, ये हमारे पास सोल्यूशन था। तो इस सोल्यूशन में हमने वैल्यूज़ पुट आउट की थी, तो हमारे पास u2 ऑफ x किसकी फॉर्म में आ गया था, u2 ऑफ x हमारे पास फॉर्म में आ गया था। अगर b कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ओवर पाई इंटू एक्स प्लस 1 इंटू बी, या हम इसको कह सकते हैं u2 ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x ओवर पाई इंटू बी। ये हमारे पास सेकंड सोल्यूशन आ गया था बेटा। अब हमारे पास क्या था बेटा कि हमारे पास ये y की फॉर्म में इधर u की फॉर्म में है। जस्ट आप लोग इधर से कंफ्यूज नहीं होना कि y1 ऑफ x y2 ऑफ t। तो आप हम इसको लिख सकते थे बेटा कि ये u1 ऑफ x था ना, तो u1 ऑफ t किसकी इक्वल फॉर्म में आ जाएगा, t की फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास क्या था कि u2 ऑफ t हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2t ओवर पाई इंटू बी हमारे पास आ गया था। ठीक हो गया बेटा, ये चीज़ हमारे पास आ गई, ये आ गया, ये आ गया। अब वर्किंग प्रिंसिपल चाहिए। W हमारे पास क्या होता था बेटा कि u1 ऑफ t u2 ऑफ t। तो u1 प्राइम u2 प्राइम, ये हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल था, इसको हम सॉल्व करते थे। तो W हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, W हमारे पास इक्वल आ जाएगा कि ये हमारे पास किसकी फॉर्म में था, t। तो b माइनस 2t b ओवर पाई, इसको हम कहते थे बेटा कि इधर से हम क्या कहते थे बेटा, इधर से हमने एक जस्ट हल्की सी मिस्टेक ये की थी कि हमारे पास क्या आ जाए बेटा कि इधर हम a की वैल्यूज़ पर क्या करते थे, a इज इक्वल टू 1 पर सोल्यूशन कर लेते थे। तो इधर भी हम क्या करते थे कि u2 ऑफ x एट b इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 2x ओवर पाई। तो अब वर्किंग प्रिंसिपल हमारे पास किसकी इक्वल होता था, 1 माइनस 2t ओवर पाई हमारे पास आ जाएगा। u2 t ऑफ t हमारे पास b इज इक्वल टू 1 पर। तो अब हमारे पास क्या था कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे 1, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 ओवर पाई हमारे पास आ गया था। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2t माइनस 2t ओवर पाई माइनस फार्मूले वाला, तो 1 माइनस 2t ओवर पाई ये हमारे पास आ गया था बेटा। तो माइनस 2t ओवर पाई माइनस 1 माई प्लस 2t ओवर पाई, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल के साथ c हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, -1 के इक्वल आ गया था। अब बेटा इधर से देखें हम ग्रीन फंक्शन को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते थे। ये जो मैंने आप लोगों को कहा हुआ था कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि ग्रीन फंक्शन ऑफ x एंड t, हमें क्या चाहिए, माइनस u1 ऑफ x। तो u1 ऑफ x हमारे पास क्या आया था बेटा,
माइनस एक्स आया था। अब u2 ऑफ टी हमारे पास क्या आया था, 1 माइनस 2t/पाई। अब कंडीशन x इज़ लेस देन इज इक्वल टू टी, तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन कौन सी थी कि 0 इज़ लेस देन इज इक्वल टू x इज़ लेस देन इज इक्वल टू टी। अब दूसरा हमारे पास क्या था, y2 ऑफ x, तो 1 माइनस 2x/पाई और y1 ऑफ टी, तो y1 ऑफ टी हमारे पास माइनस ये वाला एज इट इज़ हमारे पास आ गया। तो y1 ऑफ टी क्या था, t हमारे पास आ गया था। तो अब x की वैल्यू क्या थी, t इज़ लेस देन इज इक्वल टू x इज़ लेस देन इज इक्वल टू पाई/2। दिस इज़ द ग्रीन फंक्शन विच आई विल कंस्ट्रक्ट। ये हमारे पास ग्रीन फंक्शन था बेटा, कि जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था। ये आप लोगों के नोट्स पर भी अवेलेबल है, मैं उधर से भी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। आपके जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हुए थे, ग्रीन फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशन, इसको आप लोगों ने खुद पढ़ना है। इसमें जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, जो मैंने आप लोगों को करवाया है उसमें इजी लिखा हुआ है। अब उसने क्या कहा था कि जस्ट उसने उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई थी, ग्रीन फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़। अब हमारे पास क्या होता था कि ग्रीन फंक्शन को किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते थे, तो ये हमारे पास उसने गिवन किया हुआ था कि इस तरीके से फॉर्म आ जाए। जो मैंने कहा था कि लेट प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि हम कहते थे कि d/dx ऑफ p ऑफ x dy/dx प्लस q ऑफ x इंटू वाई। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में इसने लिखा था। तो हमारे पास क्या था कि d1y, तो इस फॉर्म में हमारे पास आ गया था बेटा कि अब उसने क्या कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करे, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गई थी। अब उसके बाद उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो उसने क्या कहा था कि ये हमारे पास क्वेश्चन आ गई थी d/dx इज़ इक्वल टू सी, जो हमने कर वर्कियन प्रिंसिपल p1 ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। तो सी हमारे पास क्या था, वर्कियन प्रिंसिपल। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वर्कियन प्रिंसिपल जब दो सोल्यूशन गिवन हो y1 एंड y2, तो उनका वर्कियन प्रिंसिपल क्या होता था, w इज़ इक्वल टू y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम। ये हमारे पास उसका वर्कियन प्रिंसिपल था। तो ग्रीन फंक्शन मैंने x और t की फॉर्म में लिखा हुआ है, इधर उसने x और s की फॉर्म में लिखा हुआ है। x और s की फॉर्म में कि z1 ऑफ x, के हमारे पास जो भी सोल्यूशन आता है उसको z1 का नाम दे दे। इधर मैंने y1 कह दिया, आप उसको z1 कह दे। z1 ऑफ x z2 ऑफ s, z1 ऑफ s z2 ऑफ x ओवर c। तो ये हमारे पास क्या था, ग्रीन फंक्शन था। अब उसने क्या कहा था कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रीन फंक्शन, कंस्ट्रक्ट अ ग्रीन फंक्शन एसोसिएटेड विद, क्वेश्चन था बेटा, कंस्ट्रक्ट द ग्रीन फंक्शन एसोसिएटेड विद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y डबल प्राइम प्लस के स्केयर y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो उसको सोल्यूशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया बेटा। ये हमारे पास सोल्यूशन थी y डबल प्राइम प्लस के स्केयर y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे बेटा, इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे y1 y2। पहले तो हमारे पास क्या था, सिंपल सोल्यूशन थे ना। तो अब हमने क्या किया, इसकी ऑक्सिलरी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन थी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, तो हमारे पास ये इसके सोल्यूशन आ गए थे। सॉल्व करने तो अब आप लोगों को आ गया होगा। तो जब हमारे पास सोल्यूशन इमेजिनरी हो तो हमारे पास किस फॉर्म में होता है, वाई सी इज़ इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x की फॉर्म में हमारे पास सोल्यूशन होते हैं। तो अब हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया था बेटा। अब y1 और y2, तो इधर से बेटा हमने क्या करना था, z1 और z2 फाइंड आउट करना है। z1 और z2 हमारे पास उसने क्या कहा था कि ये हमारे पास z1 x है और z2 x है। तो z1 और z2 के लिए हम क्या करते थे कि सिंपल उसने क्या कहा था, टू कंस्ट्रक्ट सोल्यूशन z1 सेम लीनियर कॉम्बिनेशन। तो c1 और c2 हमने क्या कह दिया था, जो हमारे पास y1 आया था लीनियर कॉम्बिनेशन। अब हम चेक करते थे कि इज़ दिस ट्रिवियल सोल्यूशन। बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करें। पहली बाउंड्री कंडीशन हमारे पास कौन सी थी, पहली बाउंड्री कंडीशन थी y ऑफ 0 इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि अप्लाई y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू, इधर अल्फ़ा नहीं है, उसने गलत लिखा हुआ है, y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0, y1 ऑफ 0 इज़ आल्सो इज़ इक्वल टू
ज़ीरो। तो अब हमारे पास C1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सोल्यूशन किस फॉर्म में आ गया था, Z1 इज इक्वल टू C1 कॉज, क्योंकि C1 ज़ीरो आ गया था, साइन के एक्स की फॉर्म में आ गया था। अब हम क्या करते थे कि जो कांस्टेंट होता था उसको वन पुट आउट कर देते थे कि टेक C1 इज इक्वल टू वन, तो Z1 इज इक्वल टू साइन के एक्स, ये हमारे पास आ गया। अगेन सोल्यूशन को कंस्ट्रक्ट करते थे बेटा कि हमारे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमने अप्लाई की। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद डी ओवर सी जो कांस्टेंट होता है बेटा, ए हो, सी हो, डी हो, जो भी हो, उसको हम वन कंसिडर करते थे। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, Z2 आ गया था। अब Z1 और Z2 हमारे पास क्या आ गया था बेटा, ये वैल्यूज़ आ गई थी। तो अब हमने क्या करना था कि इसका वर्किंग एंड प्रिंसिपल C फाइंड आउट करना है। C फाइंड आउट किया हमने, ये हमारे पास क्या आ गया था कि Z साइन के एक्स इंटू साइन वन माइनस के एक्स, साइन के इंटू वन माइनस एक्स। तो ये हमारे पास के कॉस के एक्स माइनस के, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ गया था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस के साइन के, ये हमारे पास C आ गया था। अब Z1 ऑफ एक्स साइन के एक्स, Z1 ऑफ एक्स, अब इसी को ही Z1 ऑफ एस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन के एस, जो उसने ये वैल्यूज पुट आउट किए हैं बेटा। अब हमारे पास क्या था कि साइन के एक्स Z2 ऑफ एस, तो Z2 ऑफ एक्स क्या था, साइन के एक्स था। तो इधर एस की वैल्यूज पुट आउट कर दे बेटा, ये हमारे पास आ गया था। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया था, ग्रीन्स थ्योरम आ गया था। नेक्स्ट था बेटा हमारे पास सिंपल सा इक्वेशन था कि यूज़ मेथड टू कंस्ट्रक्ट अ ग्रीन फंक्शन एसोसिएटेड विद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। फंक्शन हमारे पास क्या था बेटा कि अब हमारे पास ये एक होमोजीनियस ये हमारे पास क्या थी, एक होमोजीनियस इक्वेशन थी। होमोजीनियस इक्वेशन का हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, वन इज पार्टिकुलर, वन इज एसोसिएटेड सोल्यूशन, वन इज कम्प्लीमेंट्री एंड वन इज पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, पहले हम इसको एक्सिलरी पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए हम इसको इज इक्वल टू जीरो रखकर चलते होते थे। हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट की तो ये हमारे पास क्या आ गया था, एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हम क्या करते थे, अब हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया था। अब हम क्या कहते थे कि इसमें बाउंड्री कंडीशन वैल्यूज पुट आउट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज पुट आउट की तो हमारे पास क्या था, y1 और y2 हमारे पास आ गया था। अब z1 और z2 पुट फाइंड आउट करना है। z1 के लिए हम क्या कहते थे कि c1 cos x, c2 sin x। तो हमारे पास क्या था कि कंडीशंस, ये बाउंड्री कंडीशन वैल्यूज पुट आउट करें तो ये हमारे पास होमोजेनियस सोल्यूशन दे रहा है y1 और y2 दोनों। तो अब हमारे पास क्या आ गया था, z1 इज इक्वल टू c2 sin x, तो z2 इज इक्वल टू d1 cos x प्लस d2। तो इसमें वैल्यूज पुट आउट करें, d1 कांस्टेंट जो भी आते हैं उनको वैल्यूज वन पुट आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया था, ग्रीन आ गया था। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करते थे बेटा, ये हमारे पास ग्रीन फंक्शन का सोल्यूशन आ गया था, ग्रीन फंक्शन हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया था। नेक्स्ट था बेटा हमारे पास, हम इसके लिए क्या करते थे कि a टू बी g ऑफ x इंटू एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस ये वाला फंक्शन गिवन है। ये तो एफ ऑफ एक्स था साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, साइन एस हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास एफ ऑफ एस हमारे पास क्या था बेटा कि साइन एस वैल्यूज पुट आउट करें, इसको इंटीग्रेट करें, इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ गया था, वाई पी आ गया था। पार्टिकुलर सोल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे थे कि जो हमारे पास ग्रीन फंक्शन आएगा ए टू बी जी इंटू एक्स एस एफ ऑफ एस। तो अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्योंकि हमारे पास क्या था बेटा कि इंटीग्रेशन को सिंपल हमने किया था कि एक्स की वैल्यूज हमारे पास पहले 0 से s तक थी, 0 से x तक थी, और x की वैल्यू फिर उसके बाद x से π/2, 0 से x, फिर हमारे पास क्या था कि x से π/2, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हमारे पास क्या था कि साइन, तो उसके लिए 0 से x के लिए ये फंक्शन गिवन था, ये वैल्यूज पुट आउट कर दी। s से π/2 के लिए ये वाला फंक्शन गिवन था, हमने ये वैल्यूज पुट आउट कर दी, इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दी, कांस्टेंट बाहर ले हैं, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना आप लोगों को आता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गया था कि जब हमारे पास इक्वेशन कौन सी हो, होमोजीनियस इक्वेशन हो। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस टॉपिक को क्लियर करने हैं आप लोगों ने। इसमें से पिछली दफ़ा भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था।
ये जस्ट आप लोगों को इस वजह से करवा रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अगर आप लोगों को स्पेशल फंक्शन में से कोई चीज़ भूल जाती है तो आप ये वाला क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकेंगे। ये आपकी जो कोर्स आउटलाइन है इसमें जो पहली पैराग्राफ है ये वाला टर्म्स की, ग्रीन फंक्शन क्या होता है, उसके बाद ग्रीन कंडीशन कौन सी होती है, फिर आइगन वैल्यूज़ फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ सोल्यूशन हम करेंगे। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया था, ग्रीन फंक्शन की वैल्यूज़ आ गई थी। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर। कल हम आइगन वैल्यूज़ फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे।